हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ई लर्निंग विद दुर्गेश। स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। ग्रामीण परिवेश के 25 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ मैं मुकेश आप सभी का स्वागत होता है फ्रेंड। ग्रामीण परिवेश आपके लेखपाल मैथ्स परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट फ्रेंड, तो आप सभी लोग जुड़िएगा और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करिएगा क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि जितने भी साथी हमारे लेखपाल मेंस के एग्जाम देने वाले हैं उन सभी साथियों के लिए क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। आप अपनी तैयारी को इस क्लास के जरिए और भी बेहतर बना सकते हैं क्योंकि यहाँ आपको परीक्षा में जैसे प्रश्न आएंगे उसी बेस पर हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट तैयार कर आप सभी के सामने क्लास दी जा रही है। तो आप सभी लोग फ्रेंड जुड़िएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में समस्त आबादी के कितने प्रतिशत लोग निर्बल वर्ग में आते हैं? 30%, 50%, लगभग 10% या लगभग 80%? बताइए फिर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या है। फटाफट आंसर पर सभी साथी जल्दी कमेंट करेंगे, बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल, लगभग कितने प्रतिशत लोग जो निर्बल वर्ग में आते हैं फ्रेंड, याद रखिए लगभग 30% लोग निर्बल वर्ग में आते हैं, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ए द राइट आंसर, लगभग 30% लोग निर्बल वर्ग में आते हैं। आगे, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहूँगा सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हों। तो याद रखेंगे फ्रेंड, राष्ट्रीय कृषि योजना 2000 में प्रारंभ हुई। विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर 20 राइट आंसर, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी इसका जवाब बिल्कुल सही देंगे। जी हाँ, किसान दिवस सभी लोग कमेंट करके बताइएगा किसके जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है? तो बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर मैं देख पा रहा हूँ, काफ़ी सारे साथी बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं। किसान दिवस जो है चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जो कि 23 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। और जिन्होंने भी कमेंट किया उन सभी के साथियों के जवाब बिल्कुल सही है। आगे, कपास के कीट रोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियर द्वारा एक जीन को निर्विष्ट कर निर्मित किए गए जो लिया गया था विषाणु से, जीवाणु से, पौधे से या कीट से। यह करें कपास के जो है कीट रोधी पौधों के आनुवंशिक इंजीनियरिंग, मतलब एक जीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो किससे लिया गया है? आंसर कमेंट में बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे सभी साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। बहुत बढ़िया। जी हाँ फ्रेंड, जीवाणु से लिया गया। विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कृषि के विभिन्न किस्मों में यूरिया और कह सकते पोटेशियम और नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम का जो अनुपात है वह कितना होना चाहिए? 4:2:1, 6:4:2:1 या 5:1:2 या 4:2:1? आंसर कमेंट को बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है फ्रेंड। तो विभिन्न किस्मों के लिए जो है 4:2 अनुपात का जो अनुपात है यह बिल्कुल सही है, संतुलित अनुपात है, इसलिए यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिए, कौन सही सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फ्रेंड बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आप सभी के आंसर बिल्कुल सही आएंगे। बहुत बढ़िया फ्रेंड, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे साथी बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया फ्रेंड। जी हाँ, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के काल में थे, बिल्कुल सही बात है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के साल में थे, बिल्कुल बात है। हरिसेन चंद्रगुप्त नहीं, हर्ष के शासनकाल में थे, इसलिए यही जो है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, बिल्कुल सही था। हरिसेन का यहाँ जब मेल है फ्रेंड और चंद्रगुप्त प्रथम से नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा गलत मेल है जो कि सही जवाब बन गया। आगे, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजनाएं जितने भी आ रहे हैं, संस्थान जितने आ रहे हैं फ्रेंड वो सारे इंपॉर्टेंट है। आपकी जो जानकारी है ठीक है, नहीं तो नोट डाउन करके चलिएगा फ्रेंड। यहाँ से आप यकीन मानिएगा परीक्षा में आपको निश्चित एक से दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इस सेट से भी मिल सकते हैं फ्रेंड। इसीलिए मैं कहता हूँ ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट फ्रेंड। आप सभी लोग अपने सभी साथियों को शेयर करिए क्योंकि इस क्लास से निश्चित तौर से परीक्षा में आपको मदद मिलने वाली है। जी हम बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जिसकी स्थापना 1977। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1977। एक बार फिर से रिमाइंड करेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1970 में। कहाँ पे? हैदराबाद आंध्र प्रदेश, नीलखेड़ी हरियाणा, लखनऊ उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, इनमें से कोई नहीं इसका बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि यहाँ पर सारे जो विकल्प दिए गए हैं वह कोई भी सही नहीं दिया गया है, इसलिए इसका जो जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। डी द राइट आंसर, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे,
निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे लगाइएगा स्टार मेरे साथ आप सभी लोग, इस पे लगा दीजिएगा स्टार, फटाफट स्टार लगाएंगे सभी साथी, इस क्वेश्चन पे लगा देंगे स्टार कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना या पथरई बांध परियोजना। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइए फ्रेंड, पथरई बांध किस नदी पर बना हुआ है? पथरई बांध किस नदी पर बना हुआ है? जी हाँ, विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, गोकुल बैराज परियोजना आपकी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन मैंने पूछा फ्रेंड, पथरई बांध किस नदी बना है? आंसर कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य को संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया है? बिहार ने, छत्तीसगढ़ ने, उत्तर प्रदेश ने या उत्तराखंड ने? पता है फ्रेंड, किस स्टेट ने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आप इसका आंसर बिल्कुल सही कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड, जल्दी से अपने आंसर कमेंट कर बॉक्स में छाप दीजिएगा, इसका सही जवाब क्या है? जी हाँ, जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, आंसर आने लगभग प्रारंभ हो चुके हैं, काफ़ी सारे साथी आंसर कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। उत्तराखंड इज द राइट आंसर, उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। लगे हाथ आप लोग ये भी कमेंट करके बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राज्य की भाषा के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड, 1989 में उर्दू को द्वितीय राज्य की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है फ्रेंड, इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध, जिसका स्थापना 1877 में, जिसकी स्थापना 1877 में हुआ था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसका बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ फ्रेंड, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, एमएसपी कौन जारी करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, एमएसपी कौन जारी करता है? एमएसपी कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, कृषि लागत में कीमत आयोग, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है CACP। जी हाँ फ्रेंड, CACP जो संस्था है वह कृषि एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, देखिए फुल फॉर्म याद रखिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यह आपका जो जारी करता है, जो संस्था जारी करती है फ्रेंड, उसका नाम याद रखना। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर तो आप लगा लीजिएगा स्टार, क्योंकि यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि अभी लेकर एमएसपी को लेकर जो है किसान आंदोलन वाला इतना ज़्यादा विवाद था, तो इस चीज़ से एक क्वेश्चन बनना तय है। तो आप लोग निश्चित तौर से इसको याद रखिएगा कि एमएसपी को जो जारी करता है फ्रेंड, CACP हमने बताया ना, CACP तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग ये जारी करता है। विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, उत्तर प्रदेश कृषि संस्थानों में उन्नत बीजों को तैयार किया जाता है, अन्य प्रदेशों से भी बीजों के मूल आते हैं। बीज निगम किसानों को बोने के लिए कौन जारी करता है? मूल बीज, प्रजनक बीज, स्थानीय लोगों से खरीदे गए बीज, प्रमाणीकृत बीज या इनमें से कोई नहीं? तो भैया बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर बिल्कुल सही दे पाएंगे। बहुत बढ़िया फ्रेंड, कि आप सभी को पता है कि उन्नतशील बीजें वे बीजें होती हैं जो प्रमाणीकृत बीजें होती हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, सोयाबीन में तेल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24 से 24 से 24, 24 से 26, बताइए, थोड़ा सा मिस्टेक है, 24 से 26 है ये। तो बताइएगा फिर सोयाबीन में तेल की मात्रा कितना पाया जाता है? आंसर कमेंट करके बताएंगे, सोयाबीन में तेल कितने मात्रा में पाया जाता है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, फटाफट आंसर कमेंट में बताएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए जी फ्रेंड, 20 से 22%, 20 से 22% इसका बिल्कुल 20 से 22% क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना 1982, 1986, 1991 या 1999? बताइए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइएगा। राष्ट्रीय जल विकास की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल विकल्प नंबर ए द राइट आंसर, राष्ट्रीय जल विकास की स्थापना 1982 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर भी लगा लीजिएगा स्टार। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना 1982 में की गई थी। जीवन में समाज और संस्कार की स्थिति के लिए कला आवश्यक है, कला की अनिवार्यता आवश्यक है, काल महत्वपूर्ण है या कला आवश्यक नहीं है? तो जीवन में समाज और संस्कार के, जी हाँ फ्रेंड, जीवन में समाज और संस्कार की अनिवार्यता में जो है कला अनिवार्य है फ्रेंड, कला की आवश्यकता जो अनिवार्य है। विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, निम्नलिखित में से गेहूं की फसल का कौन सा रोग है? रस्ट है, ब्लास्ट है, टिक्का है या इनपुट में कोई नहीं? गेहूं की फसल का रोग पूछा जा रहा है फ्रेंड, इसलिए ध्यान से आप लोग रखिएगा। गेहूं की जो फसल में रोग होता है फ्रेंड वह रस्ट होता है। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? सेब उत्पादन से, अंडा से,
या उर्वरक से या सलजम से। तो धूसर का मतलब फ्रेंड, इसको अगर मैं सरल कर दूं तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है? क्वेश्चन कह रहा है भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा फ्रेंड, भूरी क्रांति का संबंध आपके उर्वरक से है। और यहाँ पर अंडा उत्पादन का संबंध आपके रजत क्रांति से है। अंडा का संबंध रजत क्रांति है। तो ये दो क्रांति से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी किस प्रदेश में उत्पादित किस्में किस फल की किस्में हैं? देसी, नागपुरी, एम्पदर, लड्डू, अंगूर की, संतरा की, केला की या मौसमी की। बताइए फ्रेंड, ये जो किस्में दी गई हैं वो किस फसल से रिलेटेड है? आंसर कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? किस किस्म की ये फसलें हैं? फटाक से आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चलिए फटाफट। जी हाँ, बहुत बढ़िया फ्रेंड, ये सारी संतरा की किस्में हैं फ्रेंड। देसी, नागपुरी, एम्पदर और लड्डू, ये सारी संतरा की किस्में। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आगे, देश में चावल उत्पादक के राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। दूसरा स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश गन्ना, आलू, कुल खाद्यान्न और उसके बाद गन्ना, आलू, कुल खाद्यान्न, इन सभी में जो है प्रथम स्थान रखता है। गन्ना, आलू, गेहूं और कुल खाद्यान्न, इनमें जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। द्वितीय रखता है चावल में। आगे, ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के पास कृषि भूमि बहुत कम है और उसकी सुरक्षा क्या उपाय किया गया? ग्राम सभा को विशेष अधिकार दिया गया। सार्वजनिक उपयोग पर रोक है। रजिस्ट्रार को पंजीकरण पूर्व विशेष ध्यान रखना होता है। गैर अनुसूचित जाति का हस्तांतरण के लिए जिलाधिकारी से आज्ञा लेनी होती है। बिल्कुल सही विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर फ्रेंड, कि आप यदि गैर अनुसूचित जाति की, अगर अनुसूचित जाति उनकी ज़मीनों को खरीद रहे हैं तो इसको जिलाधिकारी से आज्ञा लेना पड़ता है। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर डी द राइट आंसर। जिस प्रकार भारत सरकार ने गुणवत्ता चिन्ह ISI प्रदान करती है, उसी प्रकार क्वालिटी मार्किंग का चिन्ह प्रदेश क्या है? चिन्ह प्रदेश में क्या है? क्यों है, यू है, यूपी है या कोई ये नहीं? मतलब जैसे भारत का ISI है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का क्वालिटी मार्केटिंग चिन्ह क्या है? बताना है आपको सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइएगा। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं है, कुछ भी कोई चिन्ह नहीं है उत्तर प्रदेश का। आगे, भूमि विकास बैंक की स्थापना किसके लिए की गई है? कमर्शियल बैंक के लिए, IDBI के लिए, नाबार्ड के लिए, सहकारी उधार ढांचा के लिए। बताइए फ्रेंड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भूमि विकास बैंक की स्थापना सहकारी उधार ढांचा को मजबूत करने के लिए की गई। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। डी इज द राइट आंसर। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, कृषि क्षेत्र महिलाएं या वोमेन इन एग्रीकल्चर स्कीम देश के किस 7 राज्यों में शुरू की गई? कब? 1990, 1993, 1995, 1999। पता है फ्रेंड क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? कि वोमेन इन एग्रीकल्चर स्कीम 1993 में शुरू, 1993 में 1993 में वोमेन इन एग्रीकल्चर स्कीम शुरू गई। विकास खंड का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। बिल्कुल मज़ेदार क्वेश्चन है फ्रेंड, स्टार लगाइएगा इस पर, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। विकास खंड का सबसे बड़ा अधिकारी होता है ADO, BDO, ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम प्रधान। तो आप सभी को पता है कि विकास खंड का सबसे बड़ा अधिकारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, मतलब BDO होता है। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे, भारत के विभिन्न प्रदेशों और उनकी राजधानियों में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? गुजरात गांधीनगर बिल्कुल सही है। त्रिपुरा अगरतला बिल्कुल सही है। नागालैंड कोहिमा बिल्कुल सही है। नागालैंड कोहिमा बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर होता है, दिसपुर दिया, यही गलत है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर होता है, दिसपुर है, यही यहाँ पर बेमेल जोड़ा है, इसलिए जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड आज का आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।